हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। गाइज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि चीज़ें कहां से पूछी जा रही हैं और कहां पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा पार्ट 3। इससे पहले हमने कुछ पार्ट्स और डिस्कस किए हैं, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। आपको आइडिया लगेगा कि अगस्त मंथ में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि रिसेंट में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है और कौन कौन से कोर्स से आज के टाइम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिनके पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है, इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो। सो गाइज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिक्वेस्ट है मेरा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था, आज की वीडियो में क्या है, हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं अगस्त मंथ के, जो कि हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बात करें अगर एनाटॉमी में, तो देखो एनाटॉमी में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। एनाटॉमी में पूछा गया इंसिजन ऑफ एब्डोमेन क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओफ्रेक्टोमी क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से बिलोंग करती है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर हमें पता है इसका क्या है, स्प्लीन। ठीक है। फेलेंजिस क्या चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए। ये चीज़ें पूछी गई हैं हमारे किस में, एनाटॉमी सेक्शन में। चीज़ें रिपीटेड हैं, कुछ भी सेपरेटली नहीं आया है। बात करें अगले सेक्शन की, तो वो हमारा कौन सा है, वो हमारा कंप्लायंस और कोडिंग गाइडलाइंस। अगर हम वहाँ पे बात करें क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो देखो हिप्पा पूछा गया है, ये भी रिपीटेड है। 24 मॉडिफायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेपरेट प्रोसीजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ग्लोबल सर्जिकल पैकेज में इंक्लूड होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। एनओएस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो पूछा गया है वो पूछा गया है एबीएन की क्या फुल फॉर्म है, जो कि हमारा किसका क्वेश्चन है, ये कंप्लाइंस का। ठीक है। मेडिकेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे हमारा जो मेडिकेयर के पार्ट है उनमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप उनको देख लीजिएगा कि मेडिकेयर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गाइस। अगली बात करें चीज़ की, तो देखो पूछा गया है, वो पूछा गया हमारा 78 मॉडिफायर से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं अगला सेक्शन, जो कि हमारा किसका रहने वाला है, आईसीडी। तो देखो आईसीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया हाइपरटेंशन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा गया बर्न से रिलेटेड। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपना इंटेगुमेंट्री सेक्शन की। तो आप इंटेगुमेंट्री सेक्शन में देखो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। गाइस कुछ भी ऐसा स्पेशल नया तो पूछा नहीं गया है, बट क्या आपको पता होना चाहिए फिर भी कि रिसेंट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। माउथ सर्जरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितना गिवन है और कितने टिश्यू ब्लॉक गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। अभी बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की इंटेगुमेंट्री में। तो देखो स्किन टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, जहाँ पे कि हमारा जो एक्सीजन गिवन है वो कौन से टाइप का है, वो है हमारा बेनाइन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बेनाइन के लिए कौन से कोड को कोड करना है, मैलिग्नेंट के लिए कौन से कोड को कोड करना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखो वो पूछा गया हमारा रिपेयर से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसमें आपको इनकी गाइडलाइन पता होना चाहिए, दोनों की, एक्सीजन और रिपेयर की, कि कौन सी गाइडलाइन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं और कैसे एलिमिनेट करते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल में इंटेगुमेंट्री चैप्टर वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो पूछा गया है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज से रिलेटेड पूछा गया है। वहाँ पे भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड और नॉर्मल में क्या फ़र्क है, मतलब सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड में। तो मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है कि कॉम्प्लिकेटेड वो होता है जहाँ पे भी हमारा क्या है, ग्वेज यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बायोप्सी से रिलेटेड पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगली सीरीज़ की, तो देखो वो है हमारी कौन सी, 20 की सीरीज़। वहाँ पे देखो एम्पुटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रैक्चर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, अपना कोड 20610 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो टॉपिक हमारा आर्थ्रोडेसिस, इससे तो रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है क्योंकि ये रिपीटेड है। रिमूवल ऑफ कास्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन पे आप फोकस करो और समझ जाओ कि क्या चीज़ें रिसेंट में पूछी गई हैं अपना कौन सा 20 के सीरीज़ में। बात कर लेते हैं 30 के सीरीज़ की। तो देखो 30 के सीरीज़ में हमारा कोड 33230 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा यहाँ पे गिवन है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कोड 35820 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक कोड की बात करें जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कोड 36247 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, कोड 36572 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो जिनके पास ड्राइव का एक्सेस है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बात करें 40 के सीरीज़ की, तो देखो ईआरसीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो काफ़ी रिपीटेड है और काफ़ी टाइम से आ भी रहा है। यहाँ पे आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी जो कोलोनोस्कोपी है वो कहाँ तक हुई है और उसमें अपना कौन से टाइप की है, डायग्नोस्टिक है या थेरेपेटिक है, उसके हिसाब से ही आपको एप्रोप्रिएट कोड को कोड करना पड़ेगा। अपेंडेक्टोमी में भी यही सीन है, वहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी है, लेप्रोस्कोपिक है, ओपन है, रप्चर्ड है, उसके हिसाब से यू हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। कोलोनोस्कोपीज में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जहाँ पे हमारे पॉलिप्स को रिमूव किया गया है, किसके द्वारा, इसके टेक्निक के द्वारा, और कितने पॉलिप्स रिमूव हुए हैं, 3।
कोड हमारा 49020 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया 40 के सीरीज़ में। तो ये कुछ आइडिया लग गया होगा कि 40 के सीरीज़ में रिसेंट में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। बात करें 50 के सीरीज़ की तो देख सकते हो आप कौन से कोर्स से चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप इन कोर्स को देख लीजिएगा बुक में और इनका क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से आप समझ जाइएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। बात करें 60 के सीरीज़ की तो देखो 60 के सीरीज़ में भी इंपॉर्टेंट कोर्स यहाँ पे गिवन है, जहाँ से क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे गए हैं। वो हमारा 64420, 64570, 64890, 65260, 69436 वेसेक्टोमी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया अपना 60 के सीरीज़ में। आप इनके डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिए गाइज, आपको आइडिया लगेगा कि इनका क्या डिस्क्रिप्शन है और उससे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 70 के सीरीज़ में बात करें तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी रिपीटेड है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है। जहाँ पे हमें क्या है, हमारे एक्सरे के क्या दिए गए, नंबर ऑफ व्यूज़ कितने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वी हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट। उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो रहेगा 72084। और भी कोड देख लो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 77427 से रिलेटेड, ये हमारा कॉम्बो कोड है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कोड 75726 से रिलेटेड, अगला कोड है 74169 से रिलेटेड। ये कोड्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसमें 70 के सीरीज़ में। बात करें 80 के सीरीज़ की तो देख सकते हो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे कौन सा है, सर्जिकल कंसल्टेशन। वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पैनल रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कोड 88304, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया ग्लूकोज एंड ग्रोथ हार्मोन टेस्ट। ये क्वेश्चन सारे गाइज रिपीटेड हैं, कुछ भी नया नहीं पूछा गया है, सब चीज़ें अभी तक रिपीटेड ही आ रही है। ये चीज़ पता करो कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उससे आपको क्या है काफ़ी हेल्प मिलेगी। 90 के सीरीज़ की मैं बात करूँ तो देखो 90 के सीरीज़ में क्या पूछा गया है, 90 के सीरीज़ में पूछा गया वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा काउंसलिंग हुई है नहीं हुई है। अगर काउंसलिंग होगी तो जाएगा 90460 वाला कोड हमेशा, और नहीं हुई है तो 90471 वाला कोड जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, एलर्जी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोड 93452 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा कैथराइजेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कोड 90912 जो कि हमारा किसके लिए आता है, एनोरेक्टल फीडबैक के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो पूछा गया हमारा किससे, कीमोथेरेपी इन्फ्यूज़न टॉपिक से। तो आप ये ध्यान में रखो कि अभी क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, मोस्टली क्या चीज़ें गाइस यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि रिपीटेड पूछी जा रही हैं। ईएनएम में बात करें तो देख लो वही रिपीटेड चीज़ें आ गई फिर से। अपना क्रिटिकल केयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, अपना कोड 99203 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है जहाँ पे क्या है आपका आंसर जो रहेगा वो मिनिमल रहेगा। कंसल्टेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किन कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। सारी गाइडलाइंस मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट जाके देखो, वहाँ पे सारे टॉपिक मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगले चैप्टर की जो कि हमारा क्या है एनेस्थीसिया, तो देखो एनेस्थीसिया में डिलीवरी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडिफायर QZ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। और देखो गाइज आज के टाइम पे क्या है, टाइम रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जा रहा है कि कैसे आप एनेस्थीसिया का टाइम कैलकुलेट करोगे, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये बात कर ली हमने कुछ क्वेश्चंस की जो कि रिसेंट में पूछे गए हैं हमारे किस में, अगस्त मंथ में, और आपको समझ में आ गया होगा आपको कहाँ पे फोकस करना है आज के टाइम पे। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।